नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं रामनगर के रामनगर थाना के पास। यहां पर एक केस आया है जिसमें कुछ लोगों ने मिलिट्री में भर्ती के लिए गांधीनगर के एक व्यक्ति को पैसा दिया था। उसके बाद पता चला कि बहुत बड़ा फ्रॉड वहां पे किया गया, कोई जॉब नहीं लगी और वो लोग 2018 से लेकर अब तक परेशान हो रहे हैं और ना तो दोषी को पकड़ा जा रहा है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। और वो लोग आज यहाँ रामनगर थाने में आए हुए हैं। आप जानते हैं उनसे कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ। मिला उनसे मिल के बात हुई, भाई इस तरह बात होगी, 10 लाख रुपए पर मेंबर होगा। तो मैंने 4 लाख रुपए उनको पहले दे दिए, 16 लाख बाद में दे दिए। तो सिक्योरिटी के नाम पर उनने पैसे लिए थे, भाई ट्रेनिंग की सिक्योरिटी के लिए। तो ट्रेनिंग की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पैसे लिए थे। ट्रेनिंग होने के बाद वो पैसे वापसी दिए जाएंगे। तो उन्होंने वो पैसे वापसी ना दिए गए और पीओके में ट्रेनिंग कराने के लिए बोला तो हम मना कर जी जी जी। यहाँ पर हमारे साथ रतन लाल जी हैं। पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आखिर आपको कैसे पता चला कि जो यहाँ पर आपको कुछ लोगों व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का बताया जा रहा था। एक व्यक्ति की नौकरी लगवाने के लिए 20-20 लाख रुपए जो है वहाँ पर कहे गए थे कि 20-20 लाख रुपए लगेंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता पवन भूसड़ा। तो उसने जानकारी दी कि भाई मेरा काम बन रहा है और आपके पोते का अगर आपने काम कराना है आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ बस में बैठ के आया इधर करनाल से हमको बस स्टैंड पर सुरेंद्र नाम का आदमी देकर गया और गांधीनगर में उसका मकान है, 345 नंबर है। उसमें हमको जाकर के बोला भाई 4-4 लाख रुपए देने पड़ेंगे पहले और 6-6 लाख देने पड़ेंगे आपको ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद। सिक्योरिटी ट्रेनिंग लेने आपसे MES में ट्रेनिंग होगी। ठीक है भाई, हमने बोला चलो हम भी करते हैं। तो हमने 4 लाख रुपये ला करके इसको दे दिए। हमारा पोता साथ में आया था, उसके डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने, रिज्यूम लिया। रिज्यूम ले करके उसके बाद बोला जाओ और आपका कॉलिंग लेटर आ जाएगा, प्रोविजन कॉल लेटर। उसके बाद हम आपसे पैसे दे देंगे। उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद जो है वो कॉल लेटर लाया, प्रोविजन कॉल लेटर, और 6-6 लाख रुपये हमारे से दे दिए। एक व्यक्ति के नाम पे 10 लाख रुपए की नौकरी एक के नाम पर 10 लाख की है। तो उसके बाद ये हमारी रिश्तेदार हमारी साइड लगती है, तो इनका लड़का भी था, वो भी आ गया साथ में। उसके भी 4 लाख पहले दे दिए, 6 लाख बाद दिए। तो फिर उसके बाद जो है आगे क्या हुआ, नौकरी लगी? ऐसा है सर, कुछ नहीं मिला हमको। क्या हुआ, श्रीनगर ले गए, प्रोविजनल कॉल लेटर आने के बाद, पैसे लेने के बाद श्रीनगर में होटल में ठहराया, टॉप हिल में, उधर लकडेल के सामने, लेक होटल नहीं है, उसके सामने ठहराया। और उसके बाद बोला भाई ठीक है, कल को आपको जाना पड़ेगा। एक अकरम नाम का आदमी आता था उधर, इनोवा में ठाकर इनको ले गया और 13 राष्ट्रीय राइफल में ले गया। 13 राष्ट्रीय राइफल में जाने के बाद बोला भाई कागज़ सही है, एक मिलिट्री वाला अफसर मिला इनको, कागज़ सही है और आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद ऑर्डर मिला कि भाई ये POK में ट्रेनिंग होगी। तो हम लोगों ने बोला भाई POK में हम नहीं भेजेंगे, तो हमारे पैसे वापस करो। वो बोला पैसे वापस कैसे करें, आप ट्रेनिंग करने जाते नहीं हैं, हम ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं। भाई तुम लोग POK में भेज रहे हो, हम नहीं जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, आतंकवादी है, ये आपको मार देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो POK में ट्रेनिंग की बात की गई है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, कहीं ना कहीं धोखा ही हुआ है? ट्रेनिंग तो कोई नहीं होनी थी ऐसी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको बोला POK में ट्रेनिंग होगी। इस बात से हम घबरा गए एकदम। इस बात से आप घबरा गए? क्योंकि हमने बोला भाई POK में मतलब जाने का है नहीं, तो इसलिए हमने बोला पैसे वापस दो। यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है POK में ट्रेनिंग जो है करवाई जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको यहाँ पर जो है दिया गया कि ज्वाइनिंग लेटर जो है इनका, जो यहाँ पर जो इनके बता दें कि घरों में परिवारों में जो बच्चे हैं उनका, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो पवन जो इस समय हमारे साथ में खड़े हैं, ये आपके दोनों बेटों के लिए आपने जो है ये बहुत हो गया। सर कहाँ से आप लोग? जीन से आए हुए हैं हम। क्या हुआ आप लोगों के साथ? ये सुरेंद्र मिला था, हमारे इस शर्मा जी ने बताया था भाई इस तरह वो नौकरी नागरी के काम करवाते हैं। तो हमने उनसे मिल के उनने पैसे बताए, भाई आपके 10 लाख रुपए पर मेंबर लगे। मैंने अपने 2 लड़कों के पैसे उनको दे दिए, 4 लाख एक बार दे दिए, 16 लाख एक बार। कुल कितने लोग हो आप? कितने बच्चों के लिए पेमेंट गई? इनमें जी कम से कम भी हमारे मिलने वाले जीन से 16-17 बंदे। तो आज यहाँ पे आपको SP साहब की तरफ से बुलाया गया है, थाने की तरफ से? ना, थाने की तरफ से बुलाया गया हमें। क्या कहा गया? थाने में से फ़ोन आया था भाई आप आओ, अपने बयान लिखवाओ और हम कार्रवाई करेंगे। जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की वो कहाँ से है, करनाल से ही है या बाहर से? जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी वो करनाल से ही है, सुरेंद्र पाई गांव का है, तो उसके गांधीनगर में रहता है। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई जैसे आपने बताया एंटी करप्शन का उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था,
कि पॉलिटिकल कोई हाँ लगा रखा था जी उसने, क्या लगा रखा था वो। तो आता था हमारे पास, गाड़ी लेके भी आता था और बस स्टैंड से हमने लेके भी आता था। तो इस तरह उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। तो ट्रेनिंग के लिए उसने बोला था, बस ट्रेनिंग की सिक्योरिटी के लिए आप पैसे जमा करा दो, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको वापसी दे देंगे। तो ना वो ट्रेनिंग हुई ना वो पैसे वापसी आए। आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है, मेरे को पवन भूसले वाले ने बताया था, भूसला गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट में। उसने बताया कि भाई ऐसे है सुरेंद्र काम करवाता है, अपने ट्रेनिंग के लिए करवाता है, एमएस में नौकरी के लिए ट्रेनिंग के लिए काम करवाता है। तो हमने कहा भाई ठीक है, बस में बैठ के आ गए इधर करनाल आने के बाद वो गांधीनगर से हमको ले गया, इधर बस स्टैंड से ले गया गांधीनगर। उधर घर में बताया कि भाई ऐसा है, ये 4 लाख रुपए दे रहा है और आप जो है ना अपने पोते के लिए बाद में लेकर आ जाना, और पोते को लेना। उसके रिज्यूम ले आए और 4 लाख रुपए ले हमने दे दिए। उसके बाद देने के बाद बोला आपका प्रोविजन कॉल लेटर आएगा और उसके बाद आप 6 लाख तैयार। कब की बात है ये जनवरी की बातें हैं और मार्च में हुआ है जो पेमेंट का काम हुआ है, मार्च और अप्रैल में 2018 में। जो आपने पहली एप्लीकेशन दी वो कब तक दी है? पहली एप्लीकेशन कब दी आपने शिकायत की? सितंबर 2020 में दी। तो उसके बाद कितनी बार पुलिस वालों ने आपको बुलाया, क्या बात हुई? अभी 2 या 3 बार ही बुलाया है जी। अभी आपको कुछ लगा है कि कुछ आपके पक्ष में कोई हल अभी मिलेगा? देखते हैं, अभी आज बुलाया है जी, क्योंकि CIA 1 में भी मार्क हुई थी SP साहब के थ्रू, तो उन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया है जी। अभी उनको बयान देने के लिए बुलाया है जी उन्होंने आज। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से और सरकार से? बस यही चाहते हैं जी, पैसे की तो बाद की बात है जी, मिलेगा ना मिलेगा कैसा, परंतु हमारे साथ जो धोखाधड़ी है इस समाज में, इस देश में किसी दूसरे के साथ ना हो। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे जी, पैसा बाद की चीज़ है जी। सबसे पहले तो कोई और आदमी के साथ ऐसा ना हो, किसी के पास पैसा है नहीं है, कैसा उसने पैसा दिया कैसा नहीं दिया, ये मेन मायने रखता है। और सबसे बड़ी इसमें बात है कि देश की सुरक्षा, अगर उसके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, अगर आज भी ऐसा सिस्टम है जी, तो ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं किरण कुमार। अभी जींद से कुछ लोग आए हुए थे जिन्हें मिलिट्री के नाम पर जिनके 7 लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, और वो रामनगर थाने में उनकी एप्लीकेशन आई हुई है, जिस रामनगर थाने से उन्हें बुलाया गया। तो आज उनसे हमने बात की और जाना भी किस तरह से उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मिलिट्री के नाम पर धोखाधड़ी की गई है कि POK में ट्रेनिंग होगी और पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 17-18 लोगों से पैसे लिए गए हैं। तो उन सब से हमने बात की। ये देश के लिए, समाज के लिए और नौजवान युवाओं के लिए बड़ी खतरे की बात है, बड़ी गलत बात है कि उनको किस तरह से सरकारी नौकरी के नाम पर बहला फुसला कर उनसे पैसा लिया जा रहा है।